एनसीईआरटी, सी आई ऑलरेडी गिवन यू नोट्स, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, नोट्स तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखो, यूकैरियोटिक cells carry out various life processes in different organelles independently at the same time. मैंने ऑलरेडी बता दिया मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेके। अब जो सेल ऑर्गेनेलिस है ना, ये क्या करते हैं कि ये न्यू मटेरियल्स को बनाने में, फिर गलत जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है हटाने में, ओके, एनर्जी देने में मदद करते हैं, ठीक है। ये सारे जो ऑर्गेनेलिस है ये साथ ही साथ काम करते हैं, ओके, एंड ऐसे काम करते हैं ऐसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में ताकि जो सेल जो है वो परफेक्टली फंक्शन कर सके। रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गन सिस्टम, नीदर एम आई टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गन, nor am I talking about tissues. I'm just talking about a cell, a group of cell, okay, performing the similar function is called a tissue. Simple बात है। मैं यहाँ पे टिश्यू भी नहीं बोल रही हूँ, I'm only talking about cells, so don't get confused, right? तो सेल ऑर्गेनेलिस नए मटेरियल्स बनाने में, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने में, एनर्जी प्रोवाइड कराने में किसको, सेल को मदद करता है। एंड वो ये सारे फंक्शंस ना सेल में करते हैं साथ में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ताकि सारा फंक्शन स्मूथली रन कर सके एंड सेल का जो मेन फंक्शन है टू कंट्रीब्यूट इनटू द मेकिंग ऑफ द इंडिविजुअल वो कंटिन्यू हो सके। इन अदर वर्ड्स, a cell is like a tiny living factory with each of its parts doing a specific job। मतलब सेल एक ऐसा टाइप ऑफ फैक्ट्री होता है ना, जो जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग वर्कर्स होते हैं एंड अलग अलग वर्कर्स स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं ताकि वो फैक्ट्री रन कर पाए। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ, अच्छा, now we will be exploring about the specialized structures that is present inside a cell. Everybody knows about this term, that is the nucleus. Nucleus क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये फॉर एग्जांपल ये इंसान हो गया, ठीक है। इंसान को चलाने के लिए यहाँ पे ब्रेन हो गया, ठीक है। ये ब्रेन को सेल का न्यूक्लियस कहा जा सकता है और ये जो पूरा जो इंडिविजुअल है जिसके हम कॉल एज सेल, एंड ये जो ब्रेन है ये हो जाता है इसका न्यूक्लियस। मतलब ये जो ये वाला जो बॉडी है इसको पूरा चलाने में वो मदद करता है, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। सी, द न्यूक्लियस हैज अ फर्स्ट ऑफ ऑल डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर के ऊपर एक डबल लेयर का कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे दो दो लेयर नजर आ रहा है ना, राइट। नाउ यहाँ पे होता है पोर्स, और ये पोर्स क्या करता है, पोर्स मतलब पता है ना, होल्स, ओके। सो ये पोर्स जो होता है इट एक्चुअली अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भैया ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये पोर्शन हो गया साइटोप्लाज्म। अभी ये न्यूक्लियस से सामान साइटोप्लाज्म में जाएगा कैसे? ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर तभी होगा जब यहाँ पे कोई रास्ता होगा, एंड रास्ता ये है दैट इज कॉल्ड द पोर्स दैट एक्चुअली अलाउज द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने तुम लोगों को न्यूक्लियोलस के बारे में भी बोला था। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? दैट इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। डेंस मतलब क्या? बहुत ही ऐसे, मतलब ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे, ठीक है। राउंड बॉडी, ठीक है ना, ऐसे 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 रहता है, दैट इज अ डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस where synthesis of ribosomal subunit takes place. You don't have to worry about this word, ribosomal subunits. ये हम लोग बात करेंगे, okay? This means ribosomally. We will talk about it later. Okay? Synthesis मतलब ये जो ribosomal subunit ये यहीं पे बनता है. These subunits then exit the nucleus to the cytoplasm, where one large and one small subunits assemble to form ribosome. इसका मतलब ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। आई एम जस्ट चेंजिंग माय पेन्स कलर सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेल। ये जो न्यूक्लियस हो गया ना, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है।
अब ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये व्हाट इज इट कॉल्ड, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है इसको बनाता है, ओके, सिंथेसाइजेस। ठीक है, अब ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है ये ऐसे न्यूक्लियस से निकल जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम अगेन चेंजिंग माय कलर, ओके, देखो ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है, फॉर एग्जांपल ये यहीं पे निकल जाता है, यहाँ पे निकलने के बाद एक स्मॉल यूनिट एंड एक लार्ज यूनिट, ओके, ये असेंबल हो जाता है साथ में टू फॉर्म आवर राइबोसोम। ठीक है, क्लियर, एंड दिस you can also find out in figure 2.11। ठीक है, check this structure nicely, you will be able to understand। देखो ये जो इतना ऐसा 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 डेंस वाला स्ट्रक्चर है ना, that's called the nucleolus। ओके, ये जो ऐसा 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 डेंस वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला ऐसे ऐसे करके डेंस स्ट्रक्चर है, सर्कुलर में तुमको नजर आ रहा होगा, ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्ट, जहाँ से सामान आता जाता रहता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस आर द क्रोमेटिन, इसमें भी हम लोग आने वाले हैं, ओके, सो ऑल टुगेदर दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। क्लियर, ठीक है।